बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को आज एक साथ दो बड़े झटके लगे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में हामिद ख़ान ग्रुप को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और हामिद ख़ान ग्रुप के मुकाबले में जो आसमा जहांगीर ग्रुप था उसने बड़े मार्जिन के साथ कामयाबी हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में हामिद ख़ान ग्रुप की शिकस्त की वजूहात क्या हैं और आसमा जहांगीर ग्रुप जो है उसने बड़े मार्जिन से क्यों और कैसे कामयाबी हासिल की, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी हल्फ उठाने के बाद जो पहला उनका इम्तिहान था, सुहेल अफरीदी अपने पहले इम्तिहान में नाकाम साबित हुए और उनकी नाकामी पर जो ताना अली अमीन गंडापुर को दिया जाता था वो ताना अपनी जगह पे, लेकिन आज सुहेल अफरीदी की नाकामी ने अली अमीन गंडापुर को सुरखरू कर दिया है। इस खबर पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से तहरीक के लब्बैक और साद रिजवी के ख़िलाफ़ क्या बड़ा क्रैकडाउन किया गया है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। अफ़गानिस्तान के तालिबान ने क्या घटिया हरकत की है और इस हरकत पर अफवाज पाकिस्तान ने क्या मुँह तोड़ जवाबी हमला किया है, मुँह तोड़ जवाब दिया है, इस खबर की डिटेल और इसके अलावा कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात की बात कर लेते हैं। हामिद ख़ान ग्रुप की तरफ से जो सदारती उम्मीदवार थे वो तौफीक आसिफ साहब थे, जबकि आसमा जहांगीर के जो सदारती उम्मीदवार थे वो हारून रशीद साहब थे। अब तक के नाज़रीन जो 13 पोलिंग स्टेशन सुप्रीम कोर्ट बार के बनाए गए थे, तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशन में सिर्फ इस्लामाबाद की जो प्रिंसिपल सीट है सुप्रीम कोर्ट की उसको छोड़ के, चूँकि यहाँ पर काउंटिंग का प्रोसेस जारी है, तमाम के तमाम जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर आसमा जहांगीर के जो उम्मीदवार थे ग्रुप के हारून रशीद वो बड़े भारी मार्जिन के साथ कामयाब हुए हैं। यानी आप ये देखें कि लाहौर में जो हारून रशीद का जो मार्जिन है वो 200 वोटों का है और कराची में जो कि हामिद ख़ान ग्रुप का गढ़ था वहाँ पर भी हारून रशीद जो हैं वो 10 वोटों की बर्तरी के साथ उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तौफीक आसिफ को 185 वोट पड़े हैं और हारून रशीद को 195 वोट पड़े हैं। इसी तरीके से सखर में हारून रशीद ने 55 वोट लिए हैं, तौफीक आसिफ ने सिर्फ 15 वोट लिए हैं। बन्नू का अगर हम जिक्र करें तो बन्नू में तौफीक आसिफ के सिर्फ 5 वोट लिखने हैं, जबकि हारून रशीद के 25 वोट निकले हैं। सवात की बात करें तो सवात में 27 वोट जो है हारून रशीद के थे और 23 वोट जो हैं वो तौफीक आसिफ साहब के थे। यानी जितने भी क्वेटा में भी 120 वोट हारून रशीद ने हासिल किए हैं, तौफीक आसिफ ने 101 वोट हासिल किए हैं। तकरीबन तमाम बड़े पोलिंग स्टेशन से आसमा जहांगीर के ग्रुप के जो उम्मीदवार थे हारून रशीद साहब वो बड़े मार्जिन के साथ कामयाब हुए हैं। अब उनकी कामयाबी की वजह क्या है, अब मैं माजरत के साथ जान की अमान पाते हुए, क्योंकि दोस्त फिर वकला हजरात नाराज़ हो जाते हैं, हारून रशीद साहब जो हैं वो बड़े तगड़े कैंडिडेट थे, वो बड़े हम्बल भी हैं, बड़े मिलनसार भी हैं और लोगों के साथ उनका जो उठना जो मिलना जुलना है उसका बहुत फ़र्क है जो तौफीक आसिफ साहब हैं। तौफीक आसिफ साहब भी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी के शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो मेरे ख़्याल से जो हारून रशीद साहब थे उन्हें अपनी पर्सनैलिटी की वजह से ज़्यादा एज हासिल था। तौफीक आसिफ साहब ने भी बड़ा अच्छा मुकाबला किया, अपनी तरफ से कंपेन भी की, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जब मैदान सजा होता है, जब मैच पड़ा होता है, चाहे वो इलेक्शन का मैच हो चाहे वो खेल का मैच हो, एक ने हारना होता है एक ने जीतना होता है। लेकिन आसमा जहांगीर ग्रुप के इस सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में नाज़रीन जो कामयाबी है, इस कामयाबी ने, क्योंकि ये इलेक्शन 26वीं आइनी तरमीम पे लड़ा जा रहा था, हामिद ख़ान ग्रुप का नारा ये था कि 26वीं आइनी तरमीम ने अदलिया को कमज़ोर किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकला ने जो 4393 वोटर्स थे उन्होंने अपना जो हक़ राहिदही इस्तेमाल किया है। तो अगर आसमा जहांगीर ग्रुप जीता है तो इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम को इंडोर्स किया है वकला की तरफ से, क्योंकि जो बार होती है वो बेंच का एक लाजमल मुलज़ुम हिस्सा होती है, तो 26वीं आइनी तरमीम को इंडोर्समेंट भी मिली है और शायद 27वीं जो मुमकिना आइनी तरमीम है उसको भी वेलकम किया गया है। तो ये इमरान खान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट बार का जो इलेक्शन है ये हामिद ख़ान ग्रुप को जीतना चाहिए, इसके लिए जितनी मेहनत दरकार है वो मेहनत की जाए, हर हाल में ये मैच ये इलेक्शन निकालना है। लेकिन इमरान खान साहब की हदायत के बावजूद, इमरान खान साहब की ख्वाहिश के बरक्स जो है वो आसमा जहांगीर ग्रुप ने कोई अब तक की जो असेसमेंट है
350 से 400 वोटों से जो है वो कामयाबी हासिल की है। तो एक तो नाज़रीन ये हो गया। सोहेल अफरीदी साहब ने जो कि आज अडयाला जेल पहुंचे थे, अपने कोई एक दर्जन भर गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए। इससे पहले जब गंडापुर साहब को खान साहब बुलाते थे या गंडापुर साहब मुलाकात के लिए जाते थे तो उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं होती थी, और गंडापुर को ये ताना दिया जाता था कि ये जानबूझ के इमरान खान के साथ मुलाकात को अवॉइड कर रहे हैं। खान साहब बुलाते हैं, ये मुलाकात के लिए नहीं जाते, अगर जाते हैं तो इनकी मुलाकात नहीं होती। तो सारा कसूरवार अली अमीन गंडापुर को ठहराया जाता था। आज वज़ीर आला का हल्फ उठाने के बाद जो सोहेल अफरीदी साहब ने कहा था कि वो जाएंगे इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे, उनकी भी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। और सोहेल अफरीदी ने बताया कि जो मरासला उनकी हुकूमत की तरफ से, KP होम डिपार्टमेंट की तरफ से पंजाब हुकूमत को और जो वफाक को लिखा गया था, उस पर कोई जवाब किसी हुकूमत ने, चाहे वो पंजाब की सूबाई हुकूमत थी, चाहे वो मरकज़ की वफाकी हुकूमत थी, किसी ने जवाब नहीं दिया। अब सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि चूँकि मेरा हक बनता है, 5 करोड़ सूबे का मैं वज़ीर आला हूँ, तो मेरी खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई तो अदलिया से रजू करेंगे। तो अब तो अदलिया से रजू करने वाला जो रास्ता है, जो कि गंडापुर साहब ने भी अख्तियार किया था, 2 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, अब उसी रास्ते पे फिर सोहेल अफरीदी साहब भी आ गए हैं। तो फिर गंडापुर साहब तो सुरखरू हो गए, वो भी यही कहते थे कि मेरी मुलाकात में रुकावटें डलवाई जाती हैं, मेरी मुलाकात में रुकावट आ जाती है, मुलाकात नहीं करने दी जाती। तो सोहेल अफरीदी साहब ने कौन सा जो है वो कला जो है वो फ़तह किया है, वो भी मुलाकात नहीं कर सके, वो भी अपने पहले इम्तिहान में नाकाम साबित हुए हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करेंगे, लेकिन वहाँ पे अडयाला जेल के बाहर जिन्होंने गुफ्तगू की है सोहेल अफरीदी साहब ने, उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है। अब शुक्रिया किस बात पर अदा किया है? सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुझे कॉल की और वज़ीर आज़म बनने पर उन्होंने मुझे मुबारकबाद पेश की है। सोहेल अफरीदी ने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जवाब में ये कहा कि हमारे सियासी इख्तलाफात अलग हैं, लेकिन KP के अवाम का जो हक है, KP के अवाम के जो मामलात हैं, उस पर वफाकी हुकूमत से जो तावन है वो दरकार रहेगा, उस पर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। इख्तलाफ पार्टी की सतह पे है, अवाम की सतह पे KPK के अवाम के लिए हमारा आपसे और हमारा हमसे कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। यानी वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए वफाकी हुकूमत से के साथ मिल के चलना चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ी अहम खबर है। बाकी जो तोशाखाना केस की आज समाअत वहाँ पे हुई है, उसमें आज सलमान सदर साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और केस की जो समाअत है वो 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। अब एक लंबी तारीख है, आज 16 अक्टूबर है, अब अगली समाअत 29 अक्टूबर को होना है। जो रिपोर्ट आई है, जो खबर आई है, उसमें तो 29 अक्टूबर की तारीख दी गई है। वजह क्या बनी है, इतनी लंबी तारीख अदालत ने शाहरुख अंजमन साहब ने क्यों दी है, ये अभी वाज़ेह नहीं हो सका। लेकिन आइंदा जो समाअत होगी 29 अक्टूबर को हो या उससे पहले हो जाए, तो उसमें जो प्रोसिक्यूशन के वकला हैं वो जवाबुल जवाब में मज़ीद दलाइल देंगे। जो सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए हैं, उनके दलाइल को वो काउंटर करेंगे। और ये भी रिपोर्ट किया गया कि शायद जो वकला सफ़ाई हैं, शायद बुशरा बीबी साहबा के जो वकील हैं, शायद वो भी दलाइल देंगे। तो तोशाखाना केस में आज जो वो कार्रवाई थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी, फ़ैसला जो है वो महफूज नहीं हो सका है। अब नाज़रीन आते हैं हमारे वीडियो लॉ के जो दीगर अहम खबरें हैं। नाज़रीन, साद रिजवी साहब जो मफरूर हैं, अनस रिजवी साहब जो मंजर आम से गायब हैं, जो मरीद के में ऑपरेशन हुआ, क्रैक डाउन किया गया, उसके बाद से इन दोनों का कोई अता पता नहीं है, ना साद रिजवी साहब का ना अनस रिजवी साहब का। लेकिन सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये दावा किया गया था कि वो टेक्निकल ट्रेनिंग के ज़रिए इन दोनों भाइयों की लोकेशन तक पहुँच गए हैं। और सिक्योरिटी ज़राए ने साद रिजवी को और अनस रिजवी को अल्टीमेटम दिया था, वार्निंग दी थी कि अपने आप को कानून के हवाले कर दें। बसूरत दीगर किसी ने अगर मुआवनत की है, किसी ने फ़रार कराने में उनको तावन दिया, तो फिर उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक जो साद रिजवी साहब हैं, अनस रिजवी साहब हैं, उनके वेयर अबाउट का पता नहीं चल पाया, ना उनकी गिरफ़्तारी हुई है। हाँ, कुछ ऐसी वाइब्स हैं कि शायद वो पाकिस्तान में नहीं, वो आज़ाद कश्मीर में हैं, वहाँ पे उन्होंने पनाह ली हुई है, वहाँ पे साद रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब जो है वो छुपे हुए हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने और जो पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया TLP पे पाबंदी के हवाले से, तो वफाकी हुकूमत ने आज तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ कुछ बड़ा क्रैकडाउन किया है। क्या नाज़रीन क्रैकडाउन किया गया है? इस्लामाबाद में जो तहरीक लब्बैक के जितने भी दफातर हैं उनको सील कर दिया गया है। वहाँ पे सिक्योरिटी हुकाम गए हैं और एक एक करके जितने भी दफातर थे
उनको सील कर दिया गया है। मजमूई तौर पे 8 दफातर थे, ज़्यादातर जो TLP के दफातर थे वो बाराकू के एरिया में थे। तो 8 दफातर जो थे TLP के तहरीक लब्बैक के, जिनको सील किया गया, जिसमें मरी रोड पे मरकज़ी दफ्तर था अठाल चौक के करीब, उसको सील कर दिया गया है। मदीना टाउन सिमली रोड बाराकू में दफ्तर था, उसको सील कर दिया गया है। बाराकू में एक और जगह है, वहाँ पे भी TLP का ऑफिस था, उसको सील कर दिया गया है। बाराकू में फुलग्राम में भी TLP का दफ्तर था, उसको भी क्लोज़ कर दिया गया है। तो हुकूमत की तरफ से TLP का जो घेरा है उसको तंग करना, या जो शिकंजा है TLP के ख़िलाफ़ उसको सख्त करना जो है वो शुरू कर दिया गया है। आगाज़ हो चुका है TLP के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का, और जैसे कि पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि इनके ख़िलाफ़ जो है अब एक्शन लेके तहरीक लब्बैक को मुकम्मल तौर पे जो है वो डिसमेंटल किया जाएगा। और जो तहरीक लब्बैक की तरफ से एक जुमे के दिन जो एक एहतजाज की कॉल दी गई थी, उस पर भी जो अभी तक इतलात आ रही हैं कि दीगर जो मजहबी जमातें हैं उनकी तरफ से इस एहतजाज की कॉल को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। अब नाज़रीन आते हैं, जो जंगबंदी हुई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन, जंगबंदी के जो पहले 48 घंटे थे, मतलब जो 48 घंटे थे उसमें 24 घंटे तो गुजर चुके हैं, बाकी सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। वज़ीर आज़म के जो वज़ीर दाखिला हैं, नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब, आज उन्होंने सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं फ़रहान बिन फैसल या फैसल बिन फ़रहान, शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान, उनके साथ रब्ता किया है इसी सीज़ फायर के मामले पे, अफ़गानिस्तान की शरंगेज़ी के मामले पे, और उसमें ख़ित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल और मौजूदा जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। तो पाकिस्तान की जो मेन डिमांड है वो यही है, जो कल प्रेस रिलीज़ में तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने जारी की थी, कि मसले का जो पॉजिटिव हल है वो निकाला जाएगा। तो पाकिस्तान अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटेगा, और डिमांड यही है कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो बाकी 24 घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन इस दौरान नाज़रीन, जो जंगबंदी के दौरान तालिबान की जानिब से जो एक घटिया हरकत की गई कि 24 घंटे भी सीज़ फायर को नहीं गुजरे थे कि फितनतुल ख़ारिज की एक जो तश्कील है, जिसमें 40-50 से ज़्यादा जो शरपसंद लोग थे फितनतुल ख़ारिज के, उनकी जानिब से दरअंदाज़ी की गई और पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की गई, और पाक फ़ौज ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया और दरअंदाज़ी की फितनतुल ख़ारिज की ये जो कोशिश थी इसको नाकाम बना दिया गया। ना सिर्फ नाकाम बनाया गया खुफिया ऑपरेशन पे, बल्कि इस कार्रवाई में, इस ऑपरेशन में 45 से 50 जो फितनतुल ख़ारिज के जो शरपसंद थे उनको हलाक किया गया है, और कई ज़ख्मी भी हुए हैं। इसकी भी ज़राए की जानिब से, सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से इतलात दी जा रही हैं कि जहाँ 40 से 50 फितनतुल ख़ारिज के शरपसंद हलाक हुए हैं, वहीं पे कई ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ये एक घटिया हरकत थी तालिबान की कि अगर सीज़ फायर हुआ है तो फिर इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, इन्फिल्ट्रेशन, दरअंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये जो कोशिश की गई, फिर इसका पाक फ़ौज ने मुँह तोड़ जवाबी हमला करके, ऑपरेशन करके फितनतुल ख़ारिज को, तालिबान को जवाब भी दिया है। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के अज़म का इयादा किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और पीपल्स पार्टी का जो आला वफद था उसने मुलाकात की है, और इस मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया, और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने का जो है उनको यकीन दिलाया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज जब सोहेल अफरीदी साहब अडियाला जेल के बाहर पहुँचे थे तो साफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपने हल्फ उठाने के बाद जब आप सीएम ऑफिस में बैठे थे तो आपके पीछे तहरीक इंसाफ का झंडा था, आपके इस कुर्सी के पीछे खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो फ्लैग था, लेकिन आपने पाकिस्तान का झंडा जो है वहाँ से हटा दिया। अली मेन गंडापुर जब सीएम की सीट के ऊपर बैठ के मीडिया टॉक करते थे तो पीछे पाकिस्तान का झंडा मौजूद होता था, तो आपने पाकिस्तान का झंडा क्यों हटा दिया? इसका नाज़रीन जवाब जो है, इस सवाल का जवाब जो है सोहेल अफरीदी साहब नहीं दे सके, बल्कि सोहेल अफरीदी साहब ने सवाल के जवाब को गोल करते हुए ये कहा कि इनकी नज़रें तो कायदे आज़म जो नोट के ऊपर कायदे आज़म की तस्वीर होती है, इनकी नज़रें तो हमेशा उसी के ऊपर लगी होती हैं। भाई सवाल आपसे गंदम हो रहा है, जवाब आप चना दे रहे हैं। भाई आपने जब वो फ़ोटो खिंचवाया सीएम ऑफिस में बैठ के, सीएम की कुर्सी पर बैठ के, तो पीछे पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं था? पाकिस्तान का झंडा क्यों हटा दिया गया? ये जवाब वो नहीं दे सके। इसके अलावा नाज़रीन, आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत ने मलिक रियाज हुसैन और उनके बेटे अली रियाज मलिक के 2 मुकदमात में मनी लॉन्ड्रिंग के इंसदाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, जिसमें उनको इश्तिहारी करार दे दिया है। इसके अलावा ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्टा के ख़िलाफ़ जो NCCI का जो मुकदमा है मुतनाज़ा ट्वीट करने का,
उसमें आज अदालत की जानिब से जो अली हादी चट्टा ने कहा था कि उनको वकील की खिदमत हासिल करनी है, तो आज सरकार का वकील एडवोकेट कफ़ायतुल्लाह जो है अली हादी के लिए अदालत ने वकील जो है मुकर्रर कर दिया है। इसके अलावा जो लड़ाई झगड़े का और जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उन पे हमले का जो मुकदमा दर्ज हुआ था, इंसदाद दहशतगर्दी के कानून की दफ़ात भी उसमें लगाई गई थी। उस केस में आज जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने ईमान मिज़ारी और अली हादी चट्टा की जो ज़मानत है उसे 20 अक्टूबर तक तौसीक़ कर दी है और दोनों की गिरफ्तारी से रोक दिया है। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन ने जो दरख्वास्त दायर की थी कि अली हादी चट्टा की और ईमान मिज़ारी की वॉइस मैचिंग करनी है, इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पे जज अफजल मंजूका ने नोटिस जारी करके ईमान मिज़ारी और अली हादी चट्टा से उनकी लीगल टीम से जवाब तलब कर लिया है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।